Hi, good morning, friends. This is M.K. Rajput here, and I welcome you all to my YouTube channel, Meltonic Pupils. And in today's video, we are going to do direct and indirect speech. Narration भी बोलते हैं, speech भी बोलते हैं इस टॉपिक को. So it is going to be very interesting a topic. हालांकि पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो इस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उसको समझते हैं. ये है क्या? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो पहले किसी ने बोला, फिर जिसको बोला गया उसने वो किसी और को बताया, राइट? तो जिसने बोला उसके वर्ड्स किसी और को जब बताए जाएंगे तो वो किस वे में बताए जाएंगे, वो दो तरीके से बताए जा सकते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच इज लाइक अगर आप उसके स्टेटमेंट को, उसके वर्ड्स को, जिसने स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज अगर स्टेट कर रहे हो, किसी और को बता रहे हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है. अगर आप उनको अल्टर करते हो, उनको चेंज करते हो वर्ड्स को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है. ओके, देखिए यहाँ पे ये कैंडिडेट्स हैं. देखिए यहाँ ये दो कैंडिडेट है. मान लो इसका नाम है सैम, ठीक है, और इसका नाम है किया. तो सैम और किया जो है घूमने गए फ्राइडे नाइट को, राइट? और ये दोनों जब पार्टी कर रहे थे तो सैम ने किया को कहा आई विल कॉल यू टुमारो. तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? ये सैम का स्टेटमेंट है, आई विल कॉल यू टुमारो. अब कई दिन निकल गए लेकिन सैम ने किया को कोई कॉल नहीं किया. किया को कोई कॉल नहीं किया. तो किया ने अपनी फ्रेंड सिया को कॉल लगा दिया. ठीक है, ये जो है ये है सिया, और उसको बोलते हैं यार मुझे सैम ने बोला था कि मैं तुझे कॉल करूंगा. अगर ये इसके ये जो वर्ड्स हैं आई विल कॉल यू टुमारो, अगर इसको एज इट इज बोलती है आई कि क्या बोलेगी? सैम सेड टू मी आई विल कॉल यू टुमारो. अगर ये एज इट इज बोल देती है तो ये कहलाएगा कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच, राइट? हाँ, अगर ये चेंज करती है जैसा कि यहाँ पे है, यूजुअली ऐसा ही होता है, हम लोग वर्ड्स को कुछ कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं. तो जब हम वर्ड्स को चेंज करते हैं तो वो चेंज जो स्टेटमेंट है वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर है? ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे. देखो यहाँ कितने चेंजेस हुए एक बार देख लीजिए. पहला चेंज हुआ सेड, ठीक है, ये तो न्यूली ऐड हुआ है इस स्टेटमेंट में. तो यहाँ चेंज हुआ है, ही को चेंज किया गया है नंबर 1. उसके बाद में विल का वर्ड हो गया है नंबर 2, वर्ब में चेंज हुआ है. फिर मी जो है वो प्रोनाउन चेंज हुआ है, और एक टुमारो का हो गया है द नेक्स्ट डे. ठीक है, ये चेंजेस हुए. चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी ने आपसे कुछ कहा और आप किसी और से कह रहे हैं, तो अगर आप एज इट इज उसके वर्ड्स को किसी और को बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच, और अगर चेंज कर देते हैं वर्ड्स को तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, राइट? चलिए आगे देखते हैं. देखिए, स्पीच और नैरेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. यहाँ होता क्या है? द टर्म स्पीच, स्पीच का मीनिंग होता है स्पीक, राइट? एक टर्म और है नैरेट. नैरेट से नैरेशन बनता है, तो इस टॉपिक को हम नैरेशन भी कहते हैं, राइट? तो नैरेट का मीनिंग होता है टू टेल. लाइक आप लोगों ने सुना होगा नैरेटर ऑफ द स्टोरी. तो नैरेटर मतलब सुनाने वाला, तो नैरेट का मतलब होता है सुनाना, ठीक? तो देयर आर 2 ways इन विच यू कैन रिपोर्ट स्पीच. यानी कि अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है और अगर आप किसी को बता रहे हो तो बताने को रिपोर्ट करना कहते हैं. तो रिपोर्ट कर सकते हो दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच इज अ वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन होता है ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड और द राइटर हैज कन्वेड, राइट? रिया ने अपनी फ्रेंड से कहा आई एम बिजी नाउ. रिया के जो वर्ड्स थे वो हैं आई एम बिजी नाउ. अब इसको अगर मैं चेंज कर दूं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन नहीं होता, रिपीटिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इन योर ओन वे एंड चेंजिंग द प्रोनाउंस एंड टेंसेस etc. ठीक है, जब आप चेंज करते हो तो प्रोनाउंस चेंज कर देते हो, टेंस चेंज कर देते हो. 5 चेंजेस होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर. तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिया सेड दैट शी वुड बिजी देन. आई एम बिजी देन को हमने चेंज कर दिया सी वुड बिजी देन. हिंदी में क्या होता है? जैसे कि रिया ने कहा मैं बिजी हूँ,
अगर ये बात रिया ने मुझे बोली, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आई कैन से रिया ने मुझसे कहा कि वो बिजी थी, रिया ने मुझसे कहा कि वो बिजी थी। ठीक है, इस तरह से हो जाता है हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। तो स्टेटमेंट है सी सैड आई सॉ हिम, सी सैड आई सॉ हिम। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि इनमें इसमें जो ये पार्ट्स हैं, इनमें वर्ड्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझते हैं। पहला टर्म है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, राइट, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है, देखिए ये जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक, हाँ, कुछ लोग इसको आरवी भी कहते हैं, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस, क्योंकि वर्ब तो यहाँ केवल सैड है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का जो वर्ब है ना, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब हम सी को वर्ब नहीं कह सकते ना, सी सैड पूरा रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ी ना, वर्ब तो केवल इसमें सैड है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ड है वो है सैड। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ सैड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके गाइस, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो वर्ड्स है रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा आउटसाइड दी कॉमास लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा जाता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बाहर वाला जो पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच, राइट, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो अंदर वाला पार्ट है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट। ये हमें पता होना जरूरी है। दो टर्म और हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसका जो वर्ब है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इसका जो वर्ब है सो, ये कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। कौन सा वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे सैड है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आगे रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि आई सॉ हिम, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, पार्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। एंड ये दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर ने जो कहा है वो ये वर्ड्स होते हैं। वो रिपोर्टिंग स्पीच वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि सी सैड, ये स्पीकर खुद ऐड करता है। ठीक, तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वर्ब है, जैसे कि सो जो है ये एक रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम चेंजेस को देखें इससे पहले, बिफोर लर्निंग द चेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीच वी हैव टू लर्न द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली जो सेंटेंसेस के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सैम राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। सैम फुल स्टॉप से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, राइट। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरे टाइप के होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव इन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस भी कई बार बोल देते हैं। हालांकि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अनदर कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज करेंगे। तो सैम राइट्स फॉर न्यूज़पेपर, सैम डजंट राइट फॉर न्यूज़पेपर। आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडी। ठीक, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें ये पता होना जरूरी है। दूसरे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको कहा जाता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, राइट। और डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जिनके आंसर में आपको कोई डिटेल बतानी पड़े, ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन आप हमेशा किसी ना किसी WH वर्ड के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो यहाँ पे व्हाट के आपको डिटेल बतानी है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। व्हेन विल यू रीच हेयर, तुम यहाँ कब आओगे, आपको यहाँ पे टाइमिंग बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बतानी। डू यू प्ले क्रिकेट, यस। हैज ही लेफ्ट द जॉब अंडर, नो, उसने पूरा कर दिया अपना काम। तो यस और नो टाइप के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जिनके आंसर में कुछ आपको एक्स्ट्रा डिटेल बतानी हो वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं। वर्ब की यूजुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेट से या प्लीज या काइंडली से, इन चारों में से किसी भी एक तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, यूजुअली कहा जाता है सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वो इम्पेरेटिव होते हैं। वो डेफिनेशन सही है बट कंप्लीट नहीं है। आप सिंपल सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि एक सेंटेंस है, विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। अब ये सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रिक्वेस्ट है। टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो कौन सा होगा, इंटरोगेटिव होगा, विल यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता हमेशा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए आपको ये 4 तरीके याद रखने हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ रही हो, जैसे कि शट द विंडो, ये शट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू नॉट टच माई थिंग्स, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट हिम कम इन, तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो भी इम्पेरेटिव होगा। प्लीज या काइंडली ग्रांट माई लीव, प्लीज हेल्प मी, तो ये सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव होते हैं। ठीक है, बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, दैट इज वेरी क्रूशल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो ओ अलैस या हुर्रे से स्टार्ट होते हैं, और एक वो जो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो ओ अलैस हुर्रे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अलैस आई हैव नो टैलेंट, मुझ में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। ठीक है, हुर्रे आई हैव क्वालिफाइड द टेस्ट, ये खुशी का एक्सप्रेशन है, जॉय का एक्सप्रेशन है। हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, सेंटेंस का जो सही ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हाउ और व्हाट से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगर व्हाट से कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किसी भी WH वर्ड से कोई भी, तो WH वर्ड के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लगाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक, या व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, तो आर पहले आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो WH वर्ड के बाद हाउ या व्हाट के बाद में याद रखिएगा कोई आएगा एडजेक्टिव। व्हाट के बाद क्या आएगा, कोई भी एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि व्हाट, नाउन भी आ सकती है हालांकि कभी कभी, जैसे कि व्हाट एन आइडिया। हालांकि व्हाट के अंदर यहाँ पे सरप्राइजिंग एडजेक्टिव इंक्लूड है, ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है, बाकी सब में यूजुअली एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट अ नाइस कार, व्हाट ए नाइस कार, हाउ क्यूट। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस को हाउ क्यूट इज द बेबी कर देता हूँ सब, यानी कि यहाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं लगानी है, ये इंटरोगेटिव बनाता है सेंटेंस को, ये नहीं करना है इम्पेरेटिव में। आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है और वर्ब बाद में लगानी है, कोई भी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आनी चाहिए। व्हाट आर यू सेइंग इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ क्यूट इज द बेबी, तो यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा, इसको अगर हम बेबी से पहले लगा देंगे, हाउ क्यूट द बेबी इज। ठीक, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव लिखा हुआ है ये, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ ऑपरेटिव नहीं होगा, ये ऑपरेटिव की वजह क्या होगा, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस विश, ब्लेस और कर्स। इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही एक टाइप माना जाता है, कई बार इनको अलग से भी पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये सेंटेंस यूजुअली मे से स्टार्ट होते हैं, वुड दैट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, विश, ब्लेस और कर्स करने के लिए यूजुअली मे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि वुड दैट आई वर अ किंग, ये सेंटेंस देखिए आप, वुड दैट आई वर ए किंग, इस सेंटेंस को वुड दैट से स्टार्ट किया गया और ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, काश, वुड दैट का मीनिंग होता है काश, आई विश, आई विश से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक, कई बार चेंज करने के लिए आता है, कई सारे कॉम्पिटिशन में, स्पेशली टीचिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वहाँ पे आता है। तो आई विश वाला जो सेंटेंस है वो कहाँ आएगा,
असर्टिव सेंटेंसेस में आएगा, ठीक। वुड दैट वाला जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव में आएगा, ऑपरेटिव नहीं होता, OPTA TIVE ऑप्टेटिव होता है। क्लियर। टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं गाइस। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑपरेटिव नहीं, क्या होगा, ऑप्टेटिव होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे रूल्स टू चेंज। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो व्हाट आर द रूल्स दैट वी शुड नो। 5 चेंजेस होते हैं। कौन कौन से 5 चेंजेस होते हैं? जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिंगर पे काउंट कर लीजिएगा, 5 चेंजेस होते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूशल फॉर द बिगनर्स। पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? से, सेज या सैड होती है, ठीक है। तो पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब किसके हिसाब से चेंज होती है? अब यूजुअली कहा जाता है कि अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस में अलग अलग चेंज होती है, ठीक है। लेकिन जो हम रूल्स स्कूल में अब तक हमें पढ़ाए जाते हैं वो रूल्स हमें कंपटीशन जो इंग्लिश है वहाँ पे ये काम नहीं करते। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वो रूल्स काम नहीं करते जो हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हमें बताया जाता है कि सैड को टोल्ड में चेंज कर दीजिए अगर सेंटेंस असर्टिव है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो टोल्ड लगा दीजिए, ठीक है। सैड टू का टोल्ड हो जाता है, सैड का सैड ही रहता है। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाता है, इम्पेरेटिव है तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड हो जाता है, और ऑप्टेटिव में विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड हो जाता है। ये से या सैड वर्ब का यूजुअली आप चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चेंजेस है ना ये फिक्स्ड नहीं है, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ कहा है कि वो रूल्स जो चेंजेस हैं वो फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है मूड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है ना उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके मूड पे, मूड का मतलब सेंटेंस में जो इमोशन है, जो नोशन है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड को किस में चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ इसको। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? यूजुअली ज़्यादातर तो सैड ही होती है, ठीक। कई बार ये से भी हो सकती है, सेज भी हो सकती है, विल से भी हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आगे चल के। विल से भी हो सकती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं सैड, ठीक है। अब सैड को अगर हमें चेंज करना है तो किसके हिसाब से चेंज करना है? कोई भी जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है उस सेंटेंस के हिसाब से इसको, उसके मूड के हिसाब से इसको चेंज करना है। अगर ये सेंटेंस में कोई बात कही जा रही है, ठीक है, या किसी को बताई जा रही है तो बताने को हम टेल कहते हैं, बताने को हम टेल कहते हैं, कहने को हम से कहते हैं, पूछने को हम आस्क कहते हैं। अब आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर में आ जाएगा। अब इन सब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। से की सेकंड फॉर्म सैड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। ये असर्टिव सेंटेंस हो तब यूज होता है यूजुअली। इंटरोगेटिव हो तो आस्क्ड हो जाता है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं ये इंपेरेटिव में होते हैं। अब सवाल है, मान लो एक सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव में सैड को किस में बदलते हैं? इंटरोगेटिव में आस्क्ड में बदलते हैं। एक सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, चलो ये इतना ही सेंटेंस है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, सी सैड टू मी, ठीक, विल यू हेल्प मी। अब ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये क्या वो मुझसे कुछ पूछ रही है, ठीक है। अगर वो पूछ रही है मुझसे तो मैं यहाँ सैड को किस में चेंज कर दूंगा? आस्क्ड में चेंज कर दूंगा। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। पूछ नहीं रही वो रिक्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? लिखना चाहिए मुझे रिक्वेस्टेड लिखना चाहिए। तो मूड ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। इस सेंटेंस का जो मूड है वो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर होता, इरिटेशन होती, ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कहा जाता है कि सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, अगर सेंटेंस सिंपल या असर्टिव हो तो,
राइट। कैसा सेंटेंस हो, असर्टिव हो, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, ये कहा जाता है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस है माय फादर सेड टू मी आई विल give you a cycle, give you a cycle on your birthday, on your birthday, राइट। चलिए इस सेंटेंस में क्या पापा ने मुझे कुछ बताया? टोल्ड का मतलब एक्चुअली सैड का टोल्ड कब होगा? सैड का टोल्ड तब होगा जब किसी ने पापा से कुछ कहा और पापा ने मुझे आके बताया, तब सैड का टोल्ड होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पापा से कुछ कहा जो वो बोल रहे हैं? नहीं ना, यहाँ पे पापा मुझे क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ सेंटेंस का जो मूड है वो प्रॉमिस है, ठीक। अब सेंटेंस का मूड क्योंकि प्रॉमिस है तो यहाँ पे सेड टू जो है, यहाँ सेड टू जो है वो किस में चेंज होगा? प्रॉमिस्ड में चेंज होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? टाइप ऑफ सेंटेंस है यहाँ पे असर्टिव। तो असर्टिव में भी हम टोल्ड की जगह क्या लगा सकते हैं? प्रॉमिस। ऐसा नहीं कि टोल्ड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, टोल्ड लगाने पर भी सही हो जाएगा। पापा मुझसे कह रहे थे या बता रहे थे कि वो मुझे साइकिल देंगे मेरे बर्थडे पे, ठीक। लेकिन अगर हमारा जो सही मूड ऑफ द सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सही वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट वुड बी प्रॉमिस्ड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर ऑल ओवरऑल कि आपको सेंटेंस का मूड चेक करना है। सेंटेंस कौन सा वाला सेंटेंस? जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो इसका ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच के मूड के अकॉर्डिंग आपको सैड सेंटेंस का जो सैड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड या सैड टू जो भी है उसको चेंज करना है। बाकी हम जब इसके एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब हम सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर का चेंज होता है चेंज इन यूज ऑफ कनेक्टिव या चेंज इन कनेक्टिव। यूज ही होता है, चेंज क्या होता है? कनेक्टिव का। तो जब हम कनेक्टिव यूज करते हैं तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारे पास दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। दोनों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव की जरूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस असर्टिव हो, हमारे पास तीन ही कनेक्टिव है गाइस, याद रखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज होता है, इंटरोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा तो इफ या वेदर यूज होता है, और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा तो डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है, इसलिए कोई और कनेक्टिव नहीं यूज होता। और असर्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है दैट, असर्टिव में दैट यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दैट ही यूज होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जब चेंज करते हैं वहां भी दैट यूज होता है। यानी कि दैट जो है तीन सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास तीन कनेक्टिव है, कौन कौन से हैं? दैट है, इफ है और टू है, ठीक। कैसे? दैट इज यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंसेस। दैट जो है असर्टिव में यूज होता है, या साथ में याद रखिएगा असर्टिव के साथ साथ दैट जो है वो असर्टिव में तो यूज होता ही है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी दैट कंजंक्शन ही आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इफ या वेदर यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहां इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। अब इफ और वेदर दोनों ही क्यों पढ़ाए जाते हैं हमेशा? तो याद रखिएगा यूजुअली हम इफ का यूज कर लेते हैं, वेदर तब यूज होता है व्हेन चॉइस इज गिवन, तो आप इफ नहीं लगाएंगे। जैसे कि तुम आओगे या नहीं, आओगे या नहीं, जब चॉइस आ जाए तो सेंटेंसेस में आपको वेदर ही यूज करना है, इफ यूज नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट, एक कनेक्टिव है हमारे पास टू, तीन कनेक्टिव है। टू इज यूज्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब, राइट। तो टू इज यूज्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, दैट असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में। इफ या वेदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटरोगेटिव्स में डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है। टू इज यूज्ड इन इंपेरेटिव, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये ध्यान रखना है दैट और इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए तुरंत बाद। स्पेशली इफ या वेदर का आपको स्पेशल याद रखना है, क्योंकि आपको सेंटेंस मिलेगा लाइक
आपको सेंटेंस मिलेगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। ये सेंटेंस आपको दिया गया है। अब आप तो इसको जब चेंज करेंगे तो सेंटेंस में इफ या वेदर के बाद आप आर नहीं लिखेंगे, इफ या वेदर के बाद यू पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा चेंज होके, ठीक है, इफ नेसेसरी। तो इफ या वेदर के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नोट है दैट और इफ शुड बी फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट एंड टू शुड बी फॉलोड बाय V1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोनाउंस। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के प्रोनाउन चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउंस है वो कभी चेंज नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं होता। आई सेड टू हिम, तो आई नहीं चेंज होगा, ठीक है, आई रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। नोट है टू चेंज प्रोनाउंस इन दी आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को बदलने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई टू पर्सन्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई टू पर्सन्स। कौन कौन से दो पर्सन है? एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। स्पीकर एंड लिसनर, ये दो पर्सन है। आगे देखिए, देखो द पर्सन, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी होते हैं। आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, जो भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। स्पीकर को हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे आई सेड टू हिम, रवि सेड टू मी आई एम गोइंग। तो आई कौन है यहाँ पे? रवि है। रवि कौन है? स्पीकर ऑफ द सेंटेंस या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। स्पीकर को हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं रटने वाले रूल्स नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं कॉन्सेप्ट वाले रूल्स बता रहा हूँ यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि आई और सब्जेक्ट जो है ना, आई और स्पीकर जो है वो एक ही आदमी है। रवि सैड टू मी, देखिएगा समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई को स्पीकर या सब्जेक्ट, स्पीकर को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। आई हो, आई की फैमिली में मी हो, माई हो, वी की फैमिली में अस हो या आर हो या और कोई हो, माई सेल्फ हो, आर सेल्फ हो, ये सब सब्जेक्ट और स्पीकर के अकॉर्डिंग क्यों चेंज होंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है। देखिए, रवि सैड टू मी, आई एम लीविंग, मैं निकल रहा हूँ भाई, ठीक। तो ये आई है कौन? कौन निकल रहा है? रवि सैड टू मी आई एम लीविंग, तो आई कौन है? रवि है ना। तो रवि को जब हम आई को हटाएंगे तो रवि के लिए यहाँ पे ही प्रोनाउन लगाएंगे, सिंपल। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो, यू कैन गो, यू कैन गो, रवि सेड टू मी। अब यू कौन है? क्या यू भी रवि है यहाँ पे? बताइए मुझे। नहीं ना, रवि सेड टू मी यू कैन गो। अब यू तो यहाँ पे मैं हूं ना, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आई मी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट होता है, या यू कैन गो में हमें यू सब्जेक्ट है, यहाँ हमें सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट की जगह पे, और मी ऑब्जेक्ट होता है, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे आई। तो जैसा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। अगर सब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लिसनर। इसमें भी वही लॉजिक है। क्यों लिसनर? लिसनर को मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यू, योर, ठीक है, ये सब लिसनर या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि ये वही होते हैं। जैसे कि रवि सेड टू मी यू कैन गो, तो यू कौन है? मैं हूँ, ठीक है। तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को हम नहीं छेड़ते, तीसरे आदमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करते। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि हम हेल्प कर सकते हैं कभी कभी। चलिए, चेंजिंग इन द वर्ब और टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है ये। कैसे चेंज होता है भाई? जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस दिया हो तो प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, राइट। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होगा और पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा,
राइट। जैसे कि V1 दिया हुआ है, अब V1 दिया हुआ है तो V1 प्रेजेंट है, V1 का क्या करेंगे, V1 का हो जाएगा पास्ट में V2, और अगर आपको V2 दिया गया है तो आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है बताइए जरा, कौन सी वर्ब आती है, हैड प्लस V3 आती है, तो V2 को हम हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। मान लो आपको एसएमआर दिए हुए हैं, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज द मैन हु स्टोल माई वॉच, तो इज अगर दिया हुआ है तो इज का पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो क्या आएगा बताइए जरा, वॉज भर का पास्ट परफेक्ट क्या होना चाहिए, ओनली हैड तो होगा नहीं, हैड तो सिंपल पास्ट होता है, ओनली हैड सिंपल पास्ट टेंस होता है। परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए V3 जरूरी है, तो पर पास्ट परफेक्ट के लिए हम बीन लगाएंगे हैड के साथ, हैड बीन। तो एसएमआर को वॉज वर में चेंज करेंगे, अगर वॉज वर दिया हुआ है तो वॉज वर का हैड बीन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वी कैन से, देखिए मेन चेंज आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि आई प्ले चेस, तो इसका चेंज करेंगे तो आई, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ प्रोनाउन, पास्ट टेंस चेंज करेंगे तो प्ले का क्या हो जाएगा, आई प्लेड चेस हो जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड चेस, मैं चेस खेल चुका था, राइट। अगर सेंटेंस आपको दिया हुआ है आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर, तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो एम का क्या हो जाएगा, आई वॉज ए प्लेयर। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ए प्लेयर। याद रहेगा, तो एसएमआर को वॉज वर में, वॉज वर को हैड बीन में चेंज करना होता है। प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट। क्यों चेंज होता है ये, कोई मुझे बता सकते, टेंस का स्टेटमेंट, टेंस या वर्ब क्यों चेंज होता है जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चेंजेस होते हैं क्योंकि जो भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पिछला सेंटेंस देखा, रवि सेड टू मी यू कैन गो, रवि सेड टू मी यू कैन गो, ये सेंटेंस रवि ने मुझसे 2 दिन पहले बोला था, और ये स्टेटमेंट मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट का, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस बिलोंग ही पास्ट से करता है। तो इसलिए जब मैं इसको आपको बताऊंगा और चेंज करके जब बताऊंगा तो मैं प्रेजेंट को पास्ट में ही चेंज करूंगा। ठीक है, और पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में। वर्ब अगर पास्ट का यूज किया था उसने, जैसे कि आई वेंट टू विजिट द ताजमहल, तो ही हैड गॉन टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, इसलिए चेंज हो जाता है प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो पास्ट का ही है, प्रेजेंट का नहीं है। अगर आपका स्टेटमेंट प्रेजेंट का ही है, पास्ट का है ही नहीं, रिपीटेडली होता है, ठीक है, या अभी हो रहा है, ऐसा कोई काम है जो प्रेजेंट में ही हो रहा है या बार बार होता है, आगे भी होगा, पहले भी हुआ, अब भी होता है। ठीक है, जैसे कि ही प्लेज द पियानो, ही प्लेज द पियानो, माई फ्रेंड सेज टू मी, मेरा फ्रेंड अक्सर मुझसे कहता है कि वो बजाता है पियानो। ठीक है, कहता है का मतलब क्या हुआ, वो अब भी कहता है, पहले भी कहता था और आगे भी कहेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, तो उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। डू नॉट चेंज द टेंस व्हेन, पहली कंडीशन है रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो से दी हुई है या विल से दी हुई है, यानी कि स्टेटमेंट ये डिनोट करती है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट का ही है, पास्ट का नहीं है, इसलिए हम टेंस को चेंज करेंगे ही नहीं। ठीक, द स्टेटमेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज अ फैक्ट। आपका जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट है वो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, राइट, आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। तो इन सेंटेंसेस में टेंस चेंज नहीं होगा, इसका इज रहेगा, मेल्ट्स का मेल्ट्स रहेगा। हाँ, सिंगुलर प्लूरल चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आप, क्योंकि जैसे आई का ही करोगे, आई को ही में चेंज करोगे तो आई तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ही के साथ वो सिंगुलर हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें। एक कंडीशन है टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। मान लो आपको डबल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिए जाए। डबल पास्ट कंटिन्यूअस कैसे,
जैसे कि ही वॉज सिंगिंग वाइल आई वॉज डांसिंग, तो यहाँ पे वॉज सिंगिंग और वॉज डांसिंग दोनों ही का टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। टू साइमल्टेनियस एक्शंस को, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम को हम पास्ट टेंस चेंज नहीं करेंगे। इमेजिनरी कंडीशन हो, इमेजिनरी कंडीशंस जो होती है वो सेकंड वाली कंडीशन होती है, पहली जीरो कंडीशन रियल कंडीशन और थर्ड जो है वो इमेजिनरी कंडीशन होती है, ठीक है। तो इमेजिनरी कंडीशन हो तब भी टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे कि इफ आई वर अ किंग, ठीक। चलिए चेंज इन एडवर्ब्स, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चेंज इन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स जो होते हैं, एडवर्बियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो चेंजेस हैं जो टाइम और प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली टाइम को। ये चेंजेस आपको तभी चेंज करने हैं जब आप टेंस को चेंज कर रहे हो। अगर आप टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो ये चेंज कर रहे हैं तो कैसे होंगे, जैसे कि कहीं दिस है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तब भी एक बार देख लीजिए। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। टुनाइट का क्या होगा, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, डे का नाइट हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट। नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का देन हो जाएगा। यस्टरडे अगर कहीं पे है तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हमेशा द प्रीवियस डे होता है, जी नहीं होता, हमेशा नहीं होता। द डे बिफोर भी कर सकते हो आप इसको, द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक। टुमारो अगर दिया हुआ है तो टुमारो को हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। द फॉलोइंग डे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, द फॉलोइंग डे करोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक। अगर नेक्स्ट कहीं लगा हुआ है, जैसे कि आपको दे दिया द नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट को आप डेफिनेटली किस में चेंज कर देंगे, ये जो नेक्स्ट है वो फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। अब ईयर दिया हो, मंथ दिया हो, जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये चेंजेस का आपको ध्यान रखना है। एक चेंज और है, अगर आपको हैंस दिया हुआ है तो हैंस का देंस हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइदर दिया हुआ है, कई बार दे देते हैं हाइदर दिया हुआ है तो इसका THITHER दाइदर हो जाएगा, हाइदर का दाइदर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक। ये कुछ एडवर्बियल्स चेंज है, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो एडवर्ब्स में होते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ही सेड आई कैन कुक, तो देखिए 5 चेंजेस होते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो पहला चेंज एक बार देख लेते हैं, याद रखना है कितने चेंजेस होते हैं, 5 चेंजेस होता है। 5 चेंजेस में आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। पहला होता है आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज सेड। चलो यहीं से देखते हैं एक बार 5 चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं। पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेकंड चेंज होता है कनेक्टिव में, ये सेकंड चेंज हो जाएगा, यहाँ कनेक्टिव लगाना है। थर्ड चेंज होगा यहाँ प्रोनाउन में, ये वाला, ठीक है। फोर्थ चेंज होता है वर्ब में, ठीक है। और फिफ्थ वाला चेंज यहाँ पे दिया नहीं है, फिफ्थ चेंज होता है एडवर्ब का। कोई भी ऐसा एडवर्ब यहाँ दिया नहीं है जो आपको चेंज करना पड़े, दिस दैट दीज दोज वाला। चलिए तो इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड। ये सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस देखा जाए, टाइप ऑफ सेंटेंस जानना जरूरी होता है। कैसा टाइप ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव है। पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। जब सैड हो और सैड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो तो याद रखिएगा सेंटेंस असर्टिव हो। ओनली असर्टिव सेंटेंस पे ये वाला रूल अप्लाई होता है कि सैड का सैड ही रहेगा। अगर सैड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो, सैड टू मी, सैड टू हिम ना हो, तो असर्टिव सेंटेंस में अगर इसके अलावा इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, वहाँ सब में चेंज होगा, केवल असर्टिव सेंटेंस में चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तो ही सैड। अब क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम? हमारे पास 3 कनेक्टिव है, कौन कौन से? दैट, इफ और टू। बताइए क्या लगाएंगे सिंपल में? सिंपल में लगाएंगे दैट। तो ही सैड दैट। अब आई कौन है? तो आई और भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? हमें आदमी पहचानना है यहाँ पे। आई है कौन? ही सैड आई, तो ही जो है यही आई है, तो हम इसको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। स्पीकर को हम सब्जेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा? आई को हटा के हम सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, स्पीकर को यहाँ रख देंगे, बोलने वाला ये है ही। इसके बाद वर्ब। वर्ब कैसे चेंज होता है? अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट का है, कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट पास्ट का है? इस वर्ब से, सैड। अगर यहाँ पे सेज लिखा होता तो ये डिनोट करता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, वो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के स्टेटमेंट को हम पास्ट में नहीं ले जाएंगे। अभी सैड है तो सैड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका स्टेटमेंट पहले बोला गया था, पास्ट में बोला गया था। तो कैन जो है वो पास्ट में होगा, और कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? कुड होता है, कुक। और कुड एक मॉडल है, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यूजुअली, ठीक है। तो कुड के साथ कुक ही आएगा, कुक फूड ऑब्जेक्ट। तो ही सैड आई कैन कुक फूड का क्या हो गया? ही सैड दैट ही कुड कुक फूड। ओके, 5। यहाँ पे हमने 4 चेंजेस किए, 5वां चेंजेस था नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दे सैड वी मे गो टू कैनेडा। दे सैड वी मे गो टू कैनेडा, कैसे चेंज होगा बताइए? दे सैड वी मे गो टू कैनेडा। तो देखिए ये सेंटेंस भी असर्टिव है। अभी मैंने आपको बताया कि असर्टिव में अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, 2 प्लस ऑब्जेक्ट ना हो, तो सैड का सैड ही रहता है। तो दे सैड का, इसके प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होता, वैसे भी ये थर्ड पर्सन है। दे सैड, सैड का सैड ही रहेगा। अगर सैड टू मी होता तो टोल्ड हो जाता, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगाते हैं हम? हमारे पास 3 कनेक्टिव हैं, दैट, इफ और टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, ठीक। अब वी, अब हमें वी को चेंज करना है। वी कौन सा पर्सन है? सर फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये तो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? स्पीकर के अकॉर्डिंग। यहाँ बोल कौन रहा है? ये रूल एक्चुअली रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आई वुड सजेस्ट, अगर आप पहचान पाते हैं, वी मे गो टू कनाडा, कौन जा रहा है कनाडा? ये लो, दे सैड वी मे गो टू कनाडा। तो वी किसके लिए आ रहा है? दे के लिए आ रहा है, तो वी को यहाँ से हटाओ, दे लगा दो, सिंपल, दे। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रेजेंट का है, पास्ट का है, किससे पता चलता है? रिपोर्टिंग वर्ब से। सैड से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट पास्ट का है, तो हमें मे का पास्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मे का पास्ट? माइट हो जाएगा, माइट go to Canada. They said that they might go to Canada. Change number 1, change number 2, change number 3 और change number 4। 5वां चेंज इसमें है नहीं, एडवर्ब वाला। Sun rises in the east। देखिए मैं, they said the sun rises in the east। चलिए चेंज करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ भी असर्टिव है, टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ भी असर्टिव है, और यहाँ भी सैड है, ठीक है। तो दे सैड ऊपर वाला ही है, दे सैड का दे सैड ही रहेगा, दे सैड। कनेक्टिव असर्टिव है तो कनेक्टिव दैट आएगा, असर्टिव है। द सन, नाउन अगर दी हुई है, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, नाउन को चेंज नहीं करते, तो द सन का द सन ही रहेगा, नाउन को चेंज नहीं करते। वर्ब है राइजेस, प्रेजेंट में है, बताइए क्या इसको पास्ट में चेंज करेंगे? क्या इसको पास्ट में चेंज करेंगे? बताइए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और कोई भी फैक्ट हो एक्चुअली यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो इसका टेंस, ये तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, इसको पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइजेस इन द ईस्ट, एज इट इज लिख देंगे, नहीं तो हम अर्थ के कोर्स को बदल देंगे अगर चेंज कर दिया तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नुसरत सेज यू कैन गो होम। अच्छा सेंटेंस है, चेंज कीजिए। नुसरत सेज यू कैन गो होम।
तो देखिए सेज के बाद क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव ही है। तो देखिए नुसरत सेज, सेज का सेज ही रहेगा, सैड का सैड रहता है। कनेक्टिव असर्टिव है तो दैट। यू, यू कौन होता है? यू सब, अब यू कौन है मैंने कहा आपको यहाँ पे पहचानना है यू कौन है। क्या नुसरत ही यू है? नुसरत सेज यू कैन गो होम, जी नहीं, नुसरत यू नहीं है। नुसरत अगर कहती तो अपने लिए आई का यूज करती, आई नुसरत होती, ठीक है। अब यू यहाँ पे दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेज के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम क्या करेंगे बताइए? तो हम मान लेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे मी। नुसरत सेज टू मी, ठीक है, यूजुअली मी ही माना जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या करना है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। तो यहाँ मी मान लिया तो यू कौन हो गया? मैं हो गया। और मैं हो गया तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? मैं का आई, ठीक। यू को हमने किस में चेंज कर दिया? आई में। और कैन जो है इसका क्या करेंगे? कैन का कोड होगा कि नहीं होगा? क्या हम कैन का कोड करेंगे? जी नहीं, कैन का कोड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ से सेज से पता चल रहा है हमारा स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है सेज वर्ब कह रही है, ये प्रेजेंट का ही है। नुसरत सेज यू कैन गो होम, तो जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो आई कैन का आई कैन रहेगा। और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई कैन गो होम। और नाउ का देन भी हमें टाइम को ही तो बता रहा है। अब हमने जब टाइम चेंज किया ही नहीं, प्रेजेंट का प्रेजेंट है, तो नाउ का भी नाउ ही रहेगा, ठीक है। तो एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा अगर आप टेंस चेंज नहीं कर रहे हो रिपोर्टेड वर्ब का। आगे देखते हैं। She said to me, I don't know you. She said to me, I don't know you. बताइए क्या होगा? She said, तो सी कोई चेंज नहीं होगा। सैड, ये टाइप ऑफ सेंटेंस डिसाइड करेंगे पहले क्या है? असर्टिव है। असर्टिव है तो असर्टिव में सैड का क्या कर देते हैं हम? यूजुअली टोल्ड कर देते हैं, यूजुअली टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बाकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस में हर बार टोल्ड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होने पर भी। तो वहाँ आपको सब सारे ऑप्शंस को देख करके आंसर देना है। इस सेंटेंस के मूड के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं आता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है मी। क्यों नहीं आता टोल्ड के साथ? मी साइड के साथ टू क्यों आता है? टोल्ड के साथ टू क्यों नहीं आता है? कोई बता सकता है मुझे? सैड के साथ तो टू आता है जब ऑब्जेक्ट हो, लेकिन टोल्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो याद रखिएगा ऐसा इसलिए, ये जो सैड है ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। सैड जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है। और टोल्ड कैसी वर्ब होगी? इसकी ऑपोजिट, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, जिसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट और whom से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। यूजुअली ये या तो कोई थिंग होगा या कोई पर्सन होगा, ठीक है। तो अगर तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए टोल्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव है। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में टू आया है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक। तो याद रखिएगा। तो हम चेंजेस देख रहे थे, देखिए। तो सी टोल्ड मी असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव लगाएंगे तो दैट आ जाएगा। आई प्रोनाउन चेंज होगा। अब इस प्रोनाउन को चेंज किसके हिसाब से करेंगे? स्पीकर के हिसाब से। सी सैड टू मी आई, आई है कौन यहाँ पे? सी सैड टू मी आई, तो सी कह रही है अपने आप को आई कह रही है, तो इसलिए आई को हटा करके सी को ले आएंगे। अब ये स्टेटमेंट सैड वर्ब बता रही है, स्टेटमेंट जो है हमारा वो पास्ट का है, ये स्टेटमेंट पास्ट का है। अब इसको डोंट का पास्ट क्या हो जाएगा? डू नॉट का पास्ट डिड नॉट, तो डिड डोंट का डिडंट, सी डिडंट,
ठीक है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो नो का नो ही रहेगा। यू कौन है यहाँ पे? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या लिसनर के अकॉर्डिंग। यू कौन है यहाँ पे, ये पहचानो। सी सेड टू मी आई डोंट नो यू, तो यू कौन है यहाँ पे? मैं हूँ ना। सी सेड टू मी, यू कौन होगा? मैं होऊंगा, तो मैं होऊंगा, तो नो के बाद वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज मी। यू को हटा के हम मी को इधर ले आएंगे, राइट। और मी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सी टोल्ड मी दैट सी डिडंट नो मी, उसने मुझसे कहा वो मुझे नहीं जानती। ठीक है भाई, एक और सेंटेंस देखते हैं, अच्छा सेंटेंस है ये वाला। He said to the students, I will teach you mathematics online tomorrow. बताइए क्या चेंज होगा? He said to me, टाइप ऑफ सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव होते हैं। ठीक। सैड टू द स्टूडेंट्स, अब सैड जो है वो किस में चेंज होगा? ही। हम यूजुअल रूल के हिसाब से चलेंगे फिलहाल, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं तो वो वहाँ पे चॉइस के हिसाब से हमें देखना होता है कि सैड को कहाँ चेंज, किस में चेंज किया गया है। तो टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं आता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है ये, तो इसलिए द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स। असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ आई दिया हुआ है, आई कौन है? आई होता है स्पीकर, स्पीकर है यहाँ पे ही। एक बार फिर से बता देता हूँ, ही सैड टू द स्टूडेंट्स, आई को पहचानना है, आई कौन है? आई विल टीच यू, तो कौन पढ़ाएगा मुझे? ही कह रहा है ना ये बात, तो इसलिए आई की जगह आ जाएगा ही। ठीक है। अब इस वर्ब से पता चल रहा है कि स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट पास्ट का है, तो विल जो है इसका पास्ट इक्विवेलेंट क्या होगा? वुड हो जाएगा। आई वुड का हो जाएगा ही वुड। वुड किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड के साथ टीच ही रहेगा, टीच। यू चेंज होगा भाई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या लिसनर के अकॉर्डिंग। बाकी इंसान पहचान लीजिए एक बार। आई विल टीच यू, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यू किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट सिंगुलर नहीं है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा इनके लिए दे। अगर ये एक स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करते, फिलहाल यहाँ पर दे का यूज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो टीच, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो दे नहीं आएगा, दे का ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो क्या आएगा? दैम आएगा। दैम मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स ऑनलाइन। अब टुमारो को किस में चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ही है ये पहले शुरू में। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड टीच दैम मैथमेटिक्स ऑनलाइन द नेक्स्ट डे। क्लियर? आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ही सैड यू विश टू सी अ स्नेक हियर, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई स्नेक देखने की इच्छा है? ही सैड। तो टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव है, सारे असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड का सैड ही रहता है, तो ही सैड का ही सैड रहेगा। कनेक्टिव हम दैट का यूज करते हैं। यू, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट दिया ना तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे? मी मानेंगे। अब मी मानेंगे तो यू मैं हो गया। ही सेड टू मी यू विश, तो मैं हूं ना, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई। यहाँ से सैड से पता चल रहा है स्टेटमेंट पास्ट का है, पास्ट का है तो विश का क्या हो जाएगा? पास्ट, फर्स्ट फॉर्म का पास्ट, सेकेंड फॉर्म विश्ड। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी का सी रहेगा। ए स्नेक, और हेयर जो है, हेयर का पास्ट, क्योंकि पास्ट में चेंज किया है हमने, तो हेयर का पास्ट क्या हो जाएगा? देयर, राइट। तो ही सैड दैट आई विश्ड टू सी ए स्नेक देयर,
राइट। चलिए, आई होप दी सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए आगे के सेंटेंसेस लेके आऊँगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड अदर टाइप्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।